हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, आज एक वीडियो बनाया था मैंने जिसमें कि बताया था कि यूराइस पर रिज्यूम जो है वो बनाने का स्टेप बाय स्टेप मेथड क्या है। तो उसके अंदर से एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है और इसमें से एक बहुत अच्छी बात निकल के आई है। तो मैं इस वीडियो में यही डिस्कस करना चाहता हूँ आप सबसे। और इस वीडियो को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ ये आपके और जगह भी काम आएगी। देखिए, रिज्यूम बिल्डर वाला ये वीडियो था और ये स्टूडेंट है राजशेखर गुप्ता। और इन्होंने ये पूछा था कि सर, अगर किसी सेमेस्टर में बैक लगी हो, मतलब लगी थी, और रिवोल्यूशन से बैक क्लियर हो जाए तो भी बैक के ऑप्शन में उसे भरना पड़ेगा। मतलब कहना क्या है कि अगर आपसे कभी भी जॉब में या कहीं भी पूछा जाता है कि मान लिया सपोज़ करिए आपका सेकंड सेमेस्टर था और सेकंड सेमेस्टर के 3 सब्जेक्ट में आपकी बैक थी, और वो तीनों के तीनों जो हैं रीवैल्यूएशन जब आपने दिया उसमें जो है वो क्लियर हो गए। तो अब आप जब में जाओगे तो आप क्या कहोगे कि मेरे जो थर्ड सेमेस्टर था या सेकंड सेमेस्टर था उसमें जो 3 बैक थी या नहीं थी। क्वेश्चन ये है, क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि आपकी बैक लगी भी थी या नहीं लगी थी, अगले साल क्लियर हो गई थी या क्या हुआ था। तो उस बारे में वो जानना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है वो मैंने हालांकि आंसर तो दे दिया था उस टाइम पे। ये देखिए यहाँ पे, नो, आपकी बैक नहीं मानी जाएगी। लेकिन इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये चीज़ आपसे कई जगह और पूछी जा सकती है और आपके भी मन में ये रहता है कि हाँ, बैक तो लगी थी मेरी। तो उसका ही जवाब जो है क्लियर करने के लिए मैं ये दे रहा हूँ। तो देखिए, दोनों बातों में क्लियर है। आपकी अगर मान लिया सपोज़ एक बैक आती है सपोज़ किसी सेमेस्टर में, और आप उसे अगर मान लिया सपोज़ करिए नेक्स्ट सेमेस्टर में जा कर के उसे क्लियर कर देते हैं, तो ये बैक आपकी परमानेंट मानी जाएगी। मतलब कहने का ये है कि आप कभी भी अगर पूछता है जॉब में कि कोई बैक तो कभी नहीं लगी, तो आपकी बैक ये लगी हुई मानी जाएगी जो कि आपने नेक्स्ट सेमेस्टर में क्लियर करा था। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज़ करिए उस बैक को आप वहीं पे उसी सेमेस्टर में रीवैल्यूएशन का या स्क्रूटनी का फॉर्म भरते हैं और फिर वो वहीं पे क्लियर हो जाती है, तो इस सिचुएशन में ये बैक आपकी आगे कंटिन्यू होती हुई नहीं मानी जाएगी। मतलब आपके पूरे मतलब इतिहास से ये ख़त्म कर दिया जाएगा कि कभी आपकी बैक आई भी थी। क्यों? इसका वजह ये है कि रीवैल्यूएशन करा के आपने अगर उसे क्लियर कर लिया, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि आपकी कॉपी पहले जो है वो सही चेक नहीं हुई थी। तभी तो रिवैल्यूएशन आपने करवाया और उस नंबर बढ़ गए मान लिया। तो अगर इस तरह से बैक क्लियर हुई तो इसका मतलब ये आपकी गलती नहीं थी, ये कॉपी चेक करने वाले की गलती थी। और आपके नंबर तो वास्तव में जितने बाद में आए इधे होने चाहिए थे। तो इसलिए इस समय आपकी जो बैक है वो बिल्कुल एकदम रिकॉर्ड से ही साफ़ हो जाएगी। ये भी नहीं कहा जाएगा कि आपकी बैक आई भी थी कभी। लेकिन आपकी रिवोल्यूशन से क्लियर नहीं हो पाती और फिर वो नेक्स्ट सेमेस्टर में कभी जा कर के क्लियर होती है, तो फिर वो आपके रिकॉर्ड में रहेगा कि हाँ भी आपकी बैक आई थी। क्योंकि ऐसा तो देखिए हो ही नहीं सकता कि अगर कोई भी बैक रह जाए और आपको डिप्लोमा मिल जाए। यहाँ तक कि आपका तीनों 6 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएंगे, थर्ड ईयर कंप्लीट हो जाएगा, अगर एक दो बैक रह जाती हैं तो वो स्पेशल बैक दे दे करके जब तक वो क्लियर नहीं होती डिप्लोमा तब तक नहीं मिलता। और तब तक आप अप्लाई भी नहीं कर सकते इधर उधर। तो अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो इसका मतलब डिप्लोमा तो आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बैकलॉग थी नहीं थी ये चीज़ जो है वो इसका मतलब है कभी ना कभी कोई बैक आई थी जिसे आपने नेक्स्ट ईयर क्लियर किया हो। क्योंकि मार्कशीट्स देख करके उसका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर मिल जाता है कि हाँ भाई इसकी बैक थी और उसके अगले साल मार्कशीट में उसका वो सब्जेक्ट लिखा हुआ है और उसमें उसके नंबर लिखे हुए हैं। तो उससे पता लग जाता है कि बैक थी। आप ना भी बताएं और पिछले साल पिछले उसकी बैक में लिखा भी रहेगा प्रमोटेड विद बैक, उससे भी पता लग जाएगा। लेकिन अगर रिवोल्यूशन से क्लियर होता है तो उस केस में वो बैक फिर आपकी बैकलॉग में नहीं मानी जाती है। आप धड़ाके से कह सकते हैं कि मेरी कोई बैक नहीं आई थी। और कहीं भी जॉब में कहीं भी कुछ अप्लाई हो या आप इंटरव्यू में पूछें कि आपकी बैक कभी आई, तो आप बिल्कुल उसको डिनाई कर सकते हैं। तो आपका रिकॉर्ड जो है वो आपका जो मतलब वो पुराना रिकॉर्ड है बिल्कुल क्लियर माना जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी। हालाँकि मैंने यहाँ पर ज़्यादा ये चीज़ नहीं समझा सकता था, मैं इसमें इसलिए मैंने केवल नो आंसर दे दिया था। और आप जानते होंगे मैं हर मैसेज को रीड भी करता हूँ और उस पे जवाब भी देता हूँ, और अगर जवाब नहीं दे रहा हूँ तो मैं लिख देता हूँ कि वीडियो बना रखा है। कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चे पूछते हैं जिसको मैंने किसी वीडियो में 1-2 दिन पहले ही डिस्कस किया होता है या पिछला वीडियो दे चुके हैं। तो कभी कभी होता है बच्चे वीडियो नहीं देख पाते किसी वजह से, और फिर उसके बाद वो पूछने लगते हैं, तो मैं वही दे बोल देता हूँ वीडियो दिया है। मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर मैं किसी क्वेश्चन को इग्नोर कर रहा हूँ
मतलब उसको केवल मैंने लाइक करके छोड़ दिया या व्हाट्सएप पे आपने पूछा मैं उसका जवाब नहीं दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो आंसरेबल नहीं है। मतलब वो चीज़ जो है वो मैं किसी वीडियो में पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, या इसका मतलब ये है कि आपने पुराने वीडियोस फॉलो नहीं किए हैं, इसीलिए आपको वो प्रॉब्लम आ रही है। कोई भी नई प्रॉब्लम कभी भी होती है तो मैं अपने मतलब अपने आप से चाहता हूँ कि उसको क्लेरिफिकेशन दूँ। जैसे कि ये इस स्टूडेंट ने पूछा था, तो इसका जो है वो मैं तुरंत इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये एक नई बात मुझे लगी जो कि सबको पता होनी चाहिए। तो मैंने आंसर भी करा और साथ साथ वीडियो से क्लियर भी कर रहा हूँ। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का जवाब दें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि ये आपके जो आगे जॉब आप में अप्लाई करेंगे उसमें और इंटरव्यू देंगे इधर उधर, तो उसमें ये आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में नहीं जुड़े हैं, तो 7376292424 पर आप अपना नाम, ब्रांच, कॉलेज और सेमेस्टर लिख कर भेज सकते हैं हमें, ताकि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दें। साथ ही साथ टेलीग्राम ऐप पे जाकर के आप हमारा टेलीग्राम चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 के नाम से ही है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको पीडीएफ्स वगैरह या इस तरह की कोई स्टडी मटेरियल ये सब उस पर प्रोवाइड करते रहते हैं हम। उस पर जाके सर्च कर लीजिए, हो सकता है आपसे रिलेटेड कोई नोट्स वगैरह वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो अब वीडियो को ख़त्म करने का टाइम आ गया है। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।